हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं अध्याय है विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत। यहाँ पे हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग, इन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, चीनी उद्योग के लिए गन्ना। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, जैसे इन उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, और जैसे लोहा इस्पात उद्योगों के लिए लोहा, सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे दूसरे नंबर का, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आधारभूत उद्योग, जिसमें उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, और जैसे लोहा इस्पात और उद्योग तथा तांबा पगलन। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उपभोक्ता उद्योग, जिसमें जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपभोग करते हैं, जैसे उदाहरण चीनी उद्योग या दंत मंजन, कागज, पंखे आदि। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे खनिज आधारित दो उद्योगों के नाम लिखना है आपको। तो सबसे पहला आप लिखेंगे कि लोहा इस्पात उद्योग, और दूसरा लिखेंगे सीमेंट उद्योग। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम औद्योगिक प्रदूषण, उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इसके द्वारा बढ़ते भूमि, जल, वायु तथा पर्यावरण प्रदूषण को नकारा नहीं जा सकता। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को औद्योगिक प्रदूषण भी कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, सूचना उद्योग की किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि सूचना प्रौद्योगिकी की वह शाखा या क्षेत्र है जो जानकारी, डेटा और सूचना को संबोधित, संगठित, संज्ञात, संचित, प्रसारित और उपयोग करने के लिए तकनीकी यांत्रिकी समाधानों का अध्ययन करता है। इसमें विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाओं, संबंधित उपकरण और सॉफ्टवेयर विकसित किए जाते हैं, सूचना को प्रबंधित और संसाधित करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत यहाँ 3 अंक के प्रश्न आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न सार्वजनिक उद्योगों एवं निजी उद्योगों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला अंतर लिखते हैं कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, यह उद्योग सरकार के नियंत्रण में होते हैं और इसका उद्देश्य लाभ का नहीं होता है। उदाहरण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL। और दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग, जिसमें इन उद्योगों को पर किसी निजी व्यक्ति विशेष का अधिकार रहता है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड। अब बच्चों दूसरा अंतर यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा, भारत लोहा इस्पात के क्षेत्र में पूर्ण विकास नहीं कर पाने के क्या कारण है। तो सबसे पहले है आर्थिक लागत व कोकिंग कोयले को सीमित मात्रा। दूसरा, कम श्रमिक उत्पादकता। तीसरा है ऊर्जा की पूर्ति नियमित न होना। बच्चों तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, औद्योगिक प्रदूषण के कोई 3 प्रकारों को समझाइए। तो सबसे पहला प्रकार आप देख सकते हैं वायु प्रदूषण, जहां पे उद्योगों द्वारा जब अधिक मात्रा में अनचाही गैसों की उपस्थिति में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि वायु का प्रदूषण के कारण बनती है। और दूसरा है जल प्रदूषण, जिसमें उद्योगों द्वारा जब अपशिष्ट पदार्थ बहा दिए जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है, जैसे चमड़ा उद्योग, रसायन उद्योग और तेल संशोधन शाला द्वारा जो जल प्रदूषण। तीसरा है तापीय प्रदूषण, जिसमें कारखाने और तथा ताप घरों में गर्म जल को बिना ठंडे किए जलाशयों में बहा दिया जाता है, जिससे जलीय जीव जंतु पर प्रतिकूलित प्रभाव पड़ता है। तो ये इस प्रकार के प्रदूषण थे औद्योगिक प्रदूषण। इसके बाद चौथा है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर इस प्रकार से देते हैं बच्चों। सबसे पहला तो है सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा प्रचलित उद्योग, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि। निजी क्षेत्र में उद्योगों के जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व और उनके द्वारा प्रचलित होता है, और या जो लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित होता है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। इसके बाद है इंडिया लिमिटेड उद्योग, जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, अर्थात ऑयल लिखा हुआ है। इसके बाद है अगला सहकारी उद्योग, जिसमें स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों हाथों में होता है। संसाधनों को संयुक्त होता है, लाभ हानि का विभाजन की आनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल व पर आधारित उद्योग। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों 5 नंबर का, यहाँ पे पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के कोई 4 उपाय लिखिए। तो इसमें हम सबसे पहला उपाय लिखते हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों, झीलों और तालाबों में प्रवाहित करने से पहले उसका शोधन किया जाना चाहिए, और कारखानों की चिमनी में ऊंची लगाना चाहिए, जिससे चिमनियों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे कारखानों में कोयले के स्थान पर तेल व गैस का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सके। इसके साथ साथ चौथा है मशीनरी के नियमित जांच और स्नेह का प्रयोग समय समय पर करना चाहिए। इस अध्याय के अंतर्गत ये 2 तथा 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।